हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से 66वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। घटना चक्र के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। हमारे चैनल पर एडुटेरिया और परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गैस। आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को 3 भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। वहाँ पर गैस का कोई भी डिस्कशन नहीं है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेवोजियर को। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या है। तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगा 38। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 18 और द्रव्यमान संख्या का वैल्यू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हो जाएगा 38। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। प्लूटोनियम का द्रव्यमान संख्या 242 है और इसमें प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो 94 है, तो इसका न्यूट्रॉन्स का जो संख्या हो जाएगा 242 माइनस 94, 148। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसका मान होता है 96485 जूल पर मोल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और वर्षा का पानी जल का सबसे शुद्धतम रूप है। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से ज़्यादा होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7, क्योंकि पानी उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। देखिए, चेंज इन पीएच हो जाएगा 3 और H प्लस आयन्स की सांद्रता का अनुपात जो है H+1 और H+2 हो जाएगा 10⁻³ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1000, मतलब कि 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाल द्रव। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु संख्या 35 होता है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जस्ते की।
लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सल्फोनेट। डिटर्जेंट आद्रक यौगिक होता है जो कि तनुकृत मतलब डाइल्यूटेड स्थिति में सफाई का गुण प्रदर्शित करता है। वस्तुतः ऐसे पदार्थ अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। मानव का पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए तो लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट का। सूत्र होता है CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट ड्राई अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु अगर इसे हाइड्रेटेड कर दिया जाए तो ये नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है और ये अल्कोहल में अघुलनशील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्लैटिनम। दिए गए विकल्पों के अनुसार प्लैटिनम सबसे भारी धातु है, परंतु सबसे भारी धातु ऑस्मियम है और प्लैटिनम सबसे कठोर धातु है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। स्टेनलेस स्टील का निर्माण लोहे के साथ निकेल, कार्बन और क्रोमियम को एक समान अनुपात पे मिलाने से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कि एक कठोर और जंग रहित मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। बुझा चूना का होता है CaO रासायनिक सूत्र, और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा CaSO4 2H2O, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल्कीन। और अल्काइन कार्बन के दो परमाणु 3 बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं और अल्केन में एकल बंधन से जुड़े होते हैं। आयनिक बंधन का मतलब होता है परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसे आयनिक या सहसंयोजक बंधन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, और इसका यूपक नेम है IUPAC, यूपक नेम है इथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू, संतरे, हर तरह के खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो गैस निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उच्च दाब पर सोडा बोतल में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकार्बनिक ठोस। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 होता है। देखिए 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पोटेशियम। दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे अधिक पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है और उसके बाद लोहा है। परंतु सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम है, जिसकी परमाणु संख्या 55 होती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और इसमें निकेल के बारीक चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड Ki। आयोडीकृत लवण का एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड। अगला प्रश्न है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। किसी भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से जो लवण निर्मित होता है वो एक उदासीन लवण होता है। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरोसिन में। केरोसिन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्यूटेन और इसका आणविक सूत्र है C4H10। मीथेन का CH4, प्रोपेन का C3H8 और रेडॉन एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन का।
देखिए, बहुलीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के अधिक अणु आपस में जुड़कर एक भारी अनुभार वाला अणु बनाता है और उसके उत्पाद को बहुलक कहते हैं। और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जिसका सूत्र है CH2 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आइसोप्रीन का सूत्र है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और टेफ्लॉन का उपयोग जो है नॉनस्टिक बर्तनों के सतह पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित का संघनन से बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फिनॉल और फॉर्मलडिहाइड। और इसका रासायनिक नाम है पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड। और इसकी खोज लियो बैकलैंड द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वसा। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का वसा है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पुलिस द्वारा सांस की जांच किए जाने वाले फिल्टर को ब्रेथ एनालाइजर या ब्रेथलाइजर के नाम से जाना जाता है। और इस उपकरण के माध्यम से व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम क्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथ एनालाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG मुख्यतः होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई प्रोपेन और ब्यूटेन। उपरोक्त में से एक से अधिक। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और LPG में गंध के लिए इसमें मार्केप्टॉन आदि मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसें वो हैं जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर उत्सर्जित करती है। इनमें मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये चारों। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता, जिससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है और निर्गत होता है। अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीस को हटाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाइसीकरण द्वारा। पाइसीकारक सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण के लिए साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण हैं। साबुन के अणुओं में मुख्यतः दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील है तथा जल में विलय ध्रुवीय भाग। पाइसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय अल्केन समूह
तेल या ग्रीस को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है और जब इसे ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है सूची 1 में पदार्थ है और दूसरी तरफ उसका उपयोग है। तो एस्पार्टेम होता है कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन होता है प्रशीतक, नियोप्रीन संश्लेषित रबर, बेनाड्रिल होता है प्रतिहिस्टामीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वातावरणीय प्रदूषण और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं और अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड लगभग 70% पाया जाता है और बाकी नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, 30% नाइट्रिक एसिड। तो सबसे अधिक सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है तो इसका सही उत्तर होगा कारखानों से भी होती है, पेट्रोलों से भी होती है, कोयला जलाने से भी होती है और लकड़ी से भी होती है। ये चारों जो है वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो है वो बिना द्रव में बदले हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है कार्बन का अपरूप है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसे C से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे हार्ड सबसे सख्त कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना की प्राप्ति होती है। इसकी कठोरता का कारण इसका उपयोग कांच को काटने में एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिरक्षण प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण है, मतलब पारा धातु जो है वो मिश्रण है
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु पारायुक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेथेन। खाना बनाने में मुख्यतः मेथेन गैस का प्रयोग होता है और इसे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सा समान ताप पर द्रव है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पारा। और पारा का एटॉमिक नंबर होता है 80। सीसा का मतलब लेड, इसका एटॉमिक नंबर होता है 82, निकेल का 28 और टीन का 120 होता है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो इसका सही उत्तर होगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी। और अमोनिया क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को सामान्यतः नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल जो है वो अंगूर, केला, इमली आदि में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। अब इन चारों का सूत्र देख लेते हैं, रासायनिक सूत्र। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, एसिटिक अम्ल का CH3COOH जो कि सिरका में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल का C4H6O6 और साइट्रिक अम्ल का C6H8 और O7। अगला प्रश्न है, वाहनों में निकलने वाली गैस कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो याद रखेंगे कि वाहनों से निकलने वाले धुआं मुख्यतः होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन भी उत्सर्जित होते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तैनता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलता है, इस्पात उतना ही कठोर बनता है, परंतु कठोरता बढ़ने के साथ साथ इसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिंच ब्लेड से। हेमेटाइट से आयरन और रूटाइल से टाइटेनियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो इसका मुख्य कारण है क्लोरीन। क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। और स्विमिंग पूल में क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है Cl2। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पानी। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, पानी बनेगा। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को सिर्फ और सिर्फ एक्वा रजिया में घोला जा सकता है, जो कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। एक्वा रजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रेशियो होता है वो 1:3 का होता है। तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दोनों को मिलाकर के एक्वा रजिया का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है H2F, जो कि अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और ये कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है और बोतल में विस्फोट हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक की परत जम जाती है, वह धातु है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तांबा। जब तांबे को वायु में खुला छोड़ा जाता है तो तांबा के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट जम जाता है। इसका मुख्य कारण तांबे का ऑक्सीकरण है और इसे पटीना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ईस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन एक ईस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है और ईस्टर का सूत्र जो होता है वो होता है RCOOR डैश, और यहाँ पर R जो है वो हाइड्रोकार्बन को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये LPG द्वारा चोक हो जाता है। LPG में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैसों को द्रवित किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट द्वारा। और पिंच ब्लेड से रेडियम और मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है। और बाकी के 3 कथन सही हैं। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तो ये सही है, ऑक्सीकारक है तो ये भी सही है, और तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन गैस क्लोरीन निष्कासित करता है तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। देखिए, विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ा जाता है तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस निकलती है, और जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इससे क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए 3 पीतल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 भाग जस्ता मतलब जिंक और 2 भाग तांबा। अब इसका वैल्यू अगर हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1 पीतल इज इक्वल टू 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणात्मक हो जाता है, जिससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। स्टेनलेस स्टील का जो मुख्य घटक है वो है आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि बहुत कम मात्रा में निकेल मिलाया जाता है। और सबसे ज़्यादा आयरन होता है और उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज और कार्बन।
अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहे और क्रोमियम का। लोहे के बाद सबसे ज़्यादा इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बीटा में। देखिए किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अल्फ़ा किरण जो होता है वो धन आवेशित होता है, बीटा किरण ऋण आवेशित होता है और गामा उदासीन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्वों के लिए होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2882। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम लोग धातुओं की पहचान करें तो वैसा तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो धातु के अंतर्गत आता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ये 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है, परंतु ऑप्शन बी में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ये ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ऑप्शन ए में जो है तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो चुका है, मतलब कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये दोनों ए और सी। अगला प्रश्न है CO समूह का आबंध क्रम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3। आबंध क्रम का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर। देखिए इससे ये पता चलता है कि 2 अणुओं के बीच जो बंधन है वो कितना मजबूत है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना अधिक मजबूत बंधन और जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना वीक बंधन। अगला प्रश्न है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन इज इक्वल टू 4। अगला प्रश्न है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अष्टफलकीय। अगला प्रश्न है एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक कौन सा सूत्र होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी XH4। अगला प्रश्न है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 और 3। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6 और इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है और उसके बाद अगर कोई भी डबल बॉन्ड बनता है तो वो पाई बॉन्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है भारी पानी वह पानी होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी में हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है और इसका सूत्र जो होता है वो होता है D2O। अगला प्रश्न है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। वो परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान विद्युत आवेश मतलब के प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न है दूध उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इमल्सन का। अगला प्रश्न है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जाइमेज। अगला प्रश्न है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल।
अगला प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी C6H12O6। C6H22O11 जो है वो सुक्रोज का सूत्र है और C6H10O5 जो है वो सेलुलोज का एकलक है। C6H6O6 का नाम होता है बेंजीन हेक्सॉल और ये एक प्रकार का एसिड है जिसका नाम एकोनिटिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CONH2 अगला प्रश्न है अपमार्जक क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वनस्पति तेल। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है पीतल में कौन सी धातुएं हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक। अगला प्रश्न है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो उपरोक्त सभी अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ये तीनों। अल्फा किरण धनावेशित होता है, बीटा किरण ऋणावेशित होता है और गामा किरण उदासीन होता है। अगला प्रश्न है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है और ये है 78.09%। ऑक्सीजन जो है वो लगभग 20% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होता है। अगला प्रश्न है वायु एक है, तो वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एलिथ्रीन। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। और कठोर पानी में साबुन लगाने पर झाग उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है हास्य गैस क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और इसका सूत्र होता है N2O। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। त्वचा कैंसर, पाराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण तो हो जाएगा डेसिबल, वैश्विक तापमान तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्षेत्र हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।